तो एक वर्ड होता है एब्रोगेट। क्या होता है? एब्रोगेट। क्या होता है एब्रोगेट का मतलब? बताइए आप। एब्रोगेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, समाप्त करना, खंडन करना, कोई चीज को इनवैलिडेट करना। नॉर्मल वर्ड है, नहीं आता आपको? चलो यहां ध्यान देंगे आप। एब्रोगेट का मतलब होता है अबोलिश, समाप्त करना, उन्मूलन करना। इसको हम रिवोक भी बोलते हैं। क्या? REVOK, रिवोक। खंडन करना, कोई चीज को इनवैलिडेट करना, अमान्य करना। एब्रोगेट। अबोलिश लिख देंगे हम, रिवोक लिख देंगे। इसी के लिए हम रिसेंड, RESCIND, रिसेंड का मतलब भी क्या होता है? खंडन करना। ठीक है, अगर आप किसी चीज को खंडन कर रहे हो, रद्द कर रहे हो मतलब एक तरह से, तो उसको आप क्या कर रहे हैं? इनवैलिडेट, इनवैलिडेट। अबोलिश, उन्मूलन करना, समाप्त करना। रिवोक, वही उन्मूलन करना, समाप्त करना, कोई किसी चीज को अमान्य ठहराना। रिसेंड, इसी के लिए बेस्ट वर्ड होता है रिपील, रिपील। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है जो अभी राजस्थान में वीडियो के पेपर में पूछी गई थी, डू अवे विद, डू अवे विद। बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, याद कर लेना आप तुरंत, लर्न बाय हार्ट। डू अवे विद, उन्मूलन करना, समाप्त करना, अमान्य घोषित करना। तो अबोलिश हो गया, रिवोक, रेसेंड, इनवैलिडेट, रिपील, डू अवे विद। और यदि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको रद्द कर रहे हैं, अमान्य कर रहे हैं, तो इसके लिए एक वर्ड होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, काउंटरमैंड। क्या? काउंटरमैंड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रोगेट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अबोलिश, रिवोक, रेसेंड, इनवैलिडेट, काउंटरमैंड, रिपील, डू अवे विद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिपील, REPEL, रिपील, REPEAL। अबोलिश, रिवोक, रेसेंड, इनवैलिडेट, काउंटरमैंड, रिपील, डू अवे विद। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं हम, एड्यूलेशन। क्या होता है एड्यूलेशन? बताओ पहले तो। एक वर्ड होता है, यहां ध्यान देंगे, एजुलेट, ADULATE। इसका मतलब होता है टू प्रेज अ लॉट, कि आप किसी की बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। और जब प्रशंसा से बहुत ज्यादा प्रशंसा हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? चापलूसी। तो चापलूसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैटर। क्या? फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फोन, FAWN, फोन। और इसको फिक्स्ड प्रपोजिशन में पढ़ाऊंगा, ऑन प्रपोजिशन आता है, चापलूसी करना, फोन। फोन मीन्स भी क्या होता है? चापलूसी करना, फ्लैटर। अब अगर आप किसी की चापलूसी कर रहे हो तो निश्चित उसमें आप किसी को क्या कर रहे हो? खुशामद कर रहे हो।
तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है परसुएड, PERSUADE। परसुएड का मतलब भी क्या होता है? खुशामद करना, चापलूसी करना। एजुलेट शब्द से, जैसे पॉल्यूट से क्या बना लेते हैं हम? पॉल्यूशन। कंटेमिनेट से हम क्या बना देते हैं? कंटेमिनेशन। तो ऐसे हमने क्या किया, एजुलेट से एजुलेशन बना दिया। एजुलेशन का मतलब चापलूसी। ये वर्ब है। टू प्रेज अलॉट, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। फ्लैटर, फोन, फोन मीन्स भी क्या होता है? चापलूसी करना। परसुएड, खुशामद करना, किसी को मनाना। आग्रह करना मतलब बार बार। हाँ, उस पे आ रहे हैं हम। ये तो वर्ब के रूप में लिखा है मैंने। अब हमने एडुलेट से हमने क्या बना दिया? एडुलेट से एडुलेशन, एडुलेशन। तो ये हो गया चापलूसी। चापलूसी का मतलब है एक तरह से फ्लैटरी। ठीक है। फोनिंग, फोनिंग मीन्स भी क्या होता है? चापलूसी। एक मैंने आपको वर्ड बताया था सिकोफेंट। क्या? सिकोफेंट, चापलूस। तो सिकोफेंसी, सिकोफेंसी का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी। वो अलग है, चापलूस के लिए आता है वो। हाँ, कॉक्सिंग तो कह सकते हो, ललचाना किसी को। कॉक्स का मतलब वही होता है, किसी को आप ललचा रहे हो तो कॉक्सिंग हो गया। चापलूसी। अब चापलूसी करोगे तो आप किसी की बहुत ज्यादा सराहना करोगे, यशोगान करोगे, पूजा करोगे एक तरह से उसकी। तो देखो, दूर के वर्ड आपके ये भी हो सकते हैं, इसके वर्शिप, क्या? पूजा। आप उसकी अडोरेशन कर रहे हो, बस नहीं चल रहा, आप क्या करें? मूर्ति लगवा दे उसकी। अडोरेशन, अडोर भी होता है, ADO, अडोरेशन। तो ये फ्लैटरी वर्ड आंसर हो गया। क्या हो गया? फ्लैटरी। देखो, अंतर होता है चापलूस, चापलूसी करना, और चापलूसी, तीन अलग अलग वर्ड है। चापलूसी करना वर्ब हो गई, चापलूस नाउन हो गई। नहीं, ठीक है, नहीं, एडजेक्ट नाउन ही है कि वह एक चापलूस है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है। आप कैसे लगाओगे? चापलूस लोग बोलते हैं, होता है। चापलूस महिला, आइस, हाँ, एडजेक्टिव हो गया। और बाकी का चापलूसी क्या हो गई? नाउन हो गई। कैसी नाउन हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करते हैं, यही वर्ड है। अब की बार उसने क्या दे दिया? एजुलेशन। एडुलेशन का मतलब ADULATION। एडुलेशन मीन्स चापलूसी। तो चापलूसी के लिए हमने क्या आंसर दे दिया? फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट वन। कोई बात नहीं, फिर से आ जाने दो, रिपीट ही हो रहा है आपको। एजुलेशन, तो अडोर मीन्स क्या होता है? किसी, अडोर के दो अर्थ निकलते हैं, जानते हो आप अडोर का मतलब? देखो, अडोर का मतलब वर्शिप भी होता है, पूजा करना। अडोर का मतलब प्रेम करना भी होता है, लव। और अडोर का मतलब टू प्रेज अ लॉट। अगर आप किसी की बहुत ज्यादा सराहना कर रहे हैं तो अडोर ही कहलाता है। अडोर से क्या बन गया? अडोरेशन। तीन अर्थ निकलते हैं इसके, पूजा करना, वर्शिप, लव, प्रेम करना, और टू प्रेज अ लॉट, और बहुत ज्यादा प्रशंसा करोगे तो वही चापलूसी करने का। तो अडोर से क्या बना दिया हमने? एडोरेशन। लिख ले आप, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं।
फिर से एजुलेशन, क्या हो जाएगा? वर्शिप। मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, गारंटी नहीं है आपने एक वर्ड याद कर लिया झटका लग सकता है। वर्शिप, पूजा करना, सॉरी वर्शिप, पूजा, एडोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं हम, एमिकेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमिकेबल, मिलनसार, दोस्ताना, जो मेल मिलाप से रहता है, भाईचारा जिसमें होता है। यहां ध्यान देंगे आप क्या क्या वर्ड होते हैं इसके लिए। फ्रेंडली, क्या होता है? फ्रेंडली, मिलनसार। हम कहते हैं कि भाई इसकी अफेबल नेचर है, बड़ी सौम्य नेचर है। अफेबल, AFFABL, अफेबल का मतलब भी क्या होता है? वही मिलनसार। अब जो व्यक्ति मिलनसार होगा, मित्रवत होगा, कॉर्डियल होंगे। मैंने कहा भाई मेरी उसके साथ कॉर्डियल रिलेशन है। कैसे संबंध है? मित्रवत, फ्रेंडली। और कोई फ्रेंडली है तो उसको हम जीनियल बोलेंगे। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति मित्रवत है तो उसको हम हार्मोनियस बोलेंगे। ठीक है, जहां मित्रवत है, मिलनसारिता है, तो वहां भाईचारा है, तो हार्मोनियस भी कहेंगे, तो साथ में सोशेबल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? लोग बोलते हैं कि उसकी बड़ी एमिकेबल पर्सनैलिटी है, एक मिलनसार व्यक्तित्व है, हर कोई उसकी तारीफ करता है बिकॉज ऑफ हिज एमिकेबल पर्सनैलिटी, उसके मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से। तो फ्रेंडली बोलेंगे, अफेबल, कॉर्डियल, जीनियल, हार्मोनियस, सोशेबल। ठीक है, और जो मिलनसार है, दोस्ताना टाइप में है, तो लाइट हार्टेड होता है। कैसा? लाइट हार्टेड। इसको हम एमिएबल भी बोल देते हैं। क्या? एमिएबल का मतलब भी क्या होता है? मिलनसार, दोस्ताना। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंडली, अफेबल, कॉर्डियल, जीनियल, हार्मोनियस, सोशेबल, लाइट हार्टेड, एमिएबल, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पे फिर एमिकेबल आ गया, देखो फ्रेंडली वापस से दे दिया, रिपीट कर दिया। चलो नेक्स्ट, एवोल्यूशन क्या होता है? वैसे तो इसको एक तरह से धुलाई बोलते हैं। क्या? यानी शुद्धिकरण। क्या बोलते हैं? शुद्धिकरण, एवोल्यूशन। वॉशिंग, भाई वॉश हम इसलिए तो करते हैं कि भाई शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, तो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। एक अच्छा कलेक्शन बनाइए फिर आप, जिससे एग्जाम में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। एवोल्यूशन, ABLUTI। प्यूरिफाई का मतलब शुद्ध करना होता है, तो प्यूरिफिकेशन हो गया इसका, सिनोनिम्स। ठीक है, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट वन पे, आर्टफुल। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इस वर्ड को कि तुम बड़े चालाक हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ा सातिर तरीके से कटिंग, ये होता है कनिंग, जिसको हम सातिर बोलते हैं। वाइली, सटल, सटल थीप ऑफ यूथ। समय जो है वो एक चालाक चोर होता है। ठीक है, डोंट बी सो वाइली, इतने चालाक मत बनिए। जो व्यक्ति चालाक होता है उसमें बड़ा टैक्टफुल होता है, टैक्ट भरे हुए होते हैं। ठीक है, और जो चालाक होता है उसको हम श्रूड बोलते हैं, SHREWD, श्रूड। अश्रूड वुमेन, एक चालाक महिला। भाई टैक्टफुल होगा ऐसा व्यक्ति, चालाक होगा। वाइली, फॉक्सी,
फॉक्सी मीन्स भी क्या होता है? चालाक। बताइए यहां तक। कनिंग बोलेंगे, वाइली, सटल, टैक्टफुल, श्रूड, फॉक्सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्टफुल। क्या? अच्छा, दोनों मिस, ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, गलत कर दिया ये। 4 लाख से मतलब यहाँ जान रहे हो ना आप, एक जो धूर्त टाइप का होता है उस सेंस में इसका हम यूज करते हैं। वैसे तो आस्ट्यूट भी बोलते हैं, आस्ट्यूट, ASTUT। चालाक। नेक्स्ट वन पे, अलर्ट। अलर्ट क्या होता है पहले समझिए आप। सतर्क, सावधान, अलर्ट रहिए। ये देख पता लग रहा होगा आपको, मैं ए वर्ड पे बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड, वॉचफुल। वॉचफुल मीन्स सतर्क या सावधान। हीडफुल, सरकमस्पेक्ट, सावधान है आप। अटेंटिव, वेरी गुड, वेरी गुड। वाइड अवेक, ये बड़ा अच्छा फ्रेज होता है, इंपॉर्टेंट। वाइड अवेक, सतर्क या सावधान। वॉचफुल, हीडफुल, सरकमस्पेक्ट, अटेंटिव, वाइड अवेक। और बताइए। अब आप बड़े सतर्क सावधान है तो केयरफुल भी हैं। बहुत ज्यादा सावधान है तो आप मटिकुलस हैं। मटिकुलस का मतलब बहुत ज्यादा सावधान, वेरी केयरफुल। और यदि आप सतर्क है, सावधान है, तो आप अवेयर हैं, ठीक है। आप कॉशस हैं, आप वेरी, WARY। वेरी मीन्स भी क्या होता है? सतर्क या सावधान। और एक मैंने फ्रेज बताया था, आर्गसाइड। क्या? आर्गसाइड। सतर्क, सावधान। बताओ क्या पूछना है? क्या हो जाएगा आंसर? वॉचफुल। क्या हो जाएगा? वॉचफुल। नेक्स्ट वन, अक्सीड। अक्सीड का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? स्वीकार करना, सहमत होना, सहमति देना, सहमत होना कोई चीज से। आप सहमत का मतलब है आप कनकर। कनकर का मतलब सहमत होना। आता तो एक, मैंने अपनी सहमति दे दी, गिव कंसेंट। अब आप किसी से सहमत हैं तो आप असेंट हैं, सहमति देना। कंसेंट, सहमति देना। एग्री, यानी एक तरह से आप किसी चीज को एक्विएस कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। स्वीकार करना, ठीक है ना। कनकर, सहमत होना। असेंट, सहमत होना। कंसेंट, सहमत होना।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंसेंट। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं हम, एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब वही होता है एक तरह से, क्या है, एक तो मैंने आपको बताया था एक्यूमन दो सेंस में यूज होता है, इनसाइट, और एक एक्यूमन का मतलब है कि आप क्या हैं, बड़े निपुण हैं, आप डेक्स्ट्रस हैं। क्या हैं? डेक्स्ट्रस। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है? निपुण। डेप्ट, आप अडेप्ट हैं, ADEPT। वर्चुओसो, जो दक्ष होता है उसके लिए भी आता है। डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट, डेप्ट, अडेप्ट, वर्चुओसो। ठीक है। वेल वर्स्ड, एक फ्रेज होता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा निपुण हैं, दक्ष हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? वेल वर्स्ड। और यदि आप दक्ष हैं तो आप क्या हैं? एक्सपर्ट हैं। क्या है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब भी क्या होता है? दक्ष, निपुण। एड्रोइट, देखो सारे वर्ड याद होने लग जाएंगे जब आप इनको बार बार क्या करेंगे? लिखेंगे। एड्रोइट का मतलब भी क्या होता है? निपुण। वर्चुओसो। लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट वन पे, एक्यूज। क्या होता है एक्यूज का मतलब? जानते हो आप? दोषी ठहराना। क्या होता है? दोषी ठहराना। अब दोषी ठहराने के लिए देखो इंग्लिश में वर्ड क्या होता है। देखो सिमिलर वर्ड में अलग है, बात होती है। अब इम्पीच है, अर्थ तो इसका भी दोषी ठहराना होता है, लेकिन इस वर्ड का यूज हम जब करते हैं जब किसी स्टेट के मुखिया को क्या किया जाए? दोषी ठहराया जाए। महाभियोग लगाना किसी पर, जैसे राज्यपाल पर, राष्ट्रपति पर, तो वहां ये वर्ड आता है, लेकिन अर्थ तो यही है इसका, दोषी ठहराना। सिनोनिम्स में आएंगे, यूज अलग होता है, यूज अलग पढ़ाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो दोषी ठहराने को हम इंडाइट बोलते हैं। अब देखो इंग्लिश बड़ी विचित्र है, INDICT, लेकिन इसको प्रोनाउंस इंडाइट बोलता है। आप कहोगे इंडिक्ट क्यों नहीं बोल रहा? तभी तो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये इंडाइट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग क्या है? INDICT। इंडाइट का मतलब दोषी ठहराना। ठीक है। अरेन, ARRAIGN। अरेन मीन्स भी क्या होता है? दोषी ठहराना। अब दोषी ठहराएंगे तो किसी को एक तरह से कन्विक्ट। क्या? कन्विक्ट, दोषी ठहराना। इंडाइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडाइट। इंडाइट का मतलब दोषी ठहराना। नेक्स्ट, अवेरिस। ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। अच्छा ये रहा ना, सही है। अवेरिस क्या होता है? लालच। क्या होता है? लालच। तो टेम्प्ट मीन्स तो होता है ललचाना, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन भी क्या होता है? लालच। प्रलोभन, इसको हम बोलते हैं इंटाइस, वही लालच, प्रलोभन। अलूर, ALLUR, अलूर। ग्रीड, ग्रीड मीन्स भी क्या होता है? लालच।
टेम्पटेशन, इंटाइस, अलूर, ये सब प्रलोभन के लिए आते हैं, प्रलोभन या लालच के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीड। क्या हो जाएगा? ग्रीड। लिख लें। नेक्स्ट वन पे अगस्त। अगस्त होता भव्य, शानदार। अगस्त मीन्स क्या होता है? भव्य, जिसको हम बोलते हैं स्प्लेंडेड। शानदार, मैजेस्टिक, भव्य, मार्वेलस। क्या? मार्वेलस। और वर्ड भी बताएंगे, फिर सेट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर बताऊंगा मैं डिटेल में आपको। मार्वेलस का मतलब भी क्या होता है? भव्य, शानदार। लिखें आप जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक। जो भव्य होता है, शानदार होता है, उसको ग्रेंजुअर भी बोलते हैं। GRANDEUR, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है ग्रेंजुअर, भव्य, शानदार। GRANDEUR। कहते हैं ना आपकी कितनी शानदार बिल्डिंग है, मार्वेलस, मैजेस्टिक, स्प्लेंडेड। अपोजिट, दो वर्ड होते हैं भैया, अपन क्या गलती कर जाते हैं इसमें। एक तो अपोजिट की स्पेलिंग OPPOSITE होती है ना, और ये कौन सा अपोजिट है? APPOSITE, अपोजिट वाला। तो ध्यान दें, देखिए हम जनरली इसको ये वाला अपोजिट समझ जाते हैं। कौन सा वाला? OPPOSITE। ये तो विपरीत होता है, कॉन्ट्रेरी। और ये अपोजिट होता है क्या? उपयुक्त, APPOSIT। तो इसको हम बोलते हैं एप्ट। ठीक है, जो आपके लिए उपयुक्त हो, सुटेबल। क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट। और भी वर्ड्स होते हैं लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये याद कर लें आप। एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, जो सूट करता हो, सुटेबल। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट वन, अकाउट्रेमेंट्स। क्या होता है अकाउट्रेमेंट्स? उपकरण या औजार। उपकरण या क्या बोलेंगे हम इनको? औजार, टूल्स, इक्विपमेंट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक में पढ़ाऊंगा मैं, अपैरेटस। अपैरेटस। आपको पता है ज्यादातर अस की स्पेलिंग में क्या आता है? OUS। कितने हो गए देखो? तो अपैरेटस का मतलब क्या होता है? वही औजार। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, याद कर लेना, APPARATUS। यहाँ OUS नहीं आएगा, अपैरेटस। नेक्स्ट वन, एक्रोनिम। ये वन वर्ड में भी आता है।
क्या आएगा? एक्रोनिम। तो एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, बोलिए आप। एक्रोनिम में क्या होता है कि जो इनिशियल लेटर होता है उससे वर्ड्स फॉर्म्ड किए जाते हैं। जैसे आप जीके में पढ़ते हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO, या उसको ऐसे भी दे सकता है कि व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर WTO, कि WTO के लिए एक्रोनिम क्या है। यानी आप WTO से इनिशियल लेटर से क्या बना सकते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। W का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड। T का मतलब क्या हो गया? ट्रेड। और O का मतलब क्या हो गया? तो जो इनिशियल लेटर से जो वर्ड्स बनाए जाते हैं, फॉर्म्ड किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? एक्रोनिम। जैसे कंप्यूटर में आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर CPU, तो अपन ने कहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपसे कहा कि भाई MLA का एक्रोनिम क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्रोनिम वो कह रहा है अ वर्ड विद 2 और मोर मीनिंग, ऐसे शब्द जिनके 2 या 2 से अधिक क्या निकलते हो? मीनिंग्स, अर्थ निकलते हैं। ये होता है कि बताओ आप। अ वर्ड ऑफ न्यू कोइनीज, एक नया शब्द इकट्ठा करने, मतलब कोइनीज करने के लिए हो। अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स, ऐसे शब्द जो कि इनिशियल का मतलब प्रारंभिक शब्दों से, जैसे WHO आ गया, ये इनिशियल लेटर से WHO, W से बनाएंगे पहले आप वर्ल्ड, H से बनाएंगे हेल्थ, O से बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे ही क्या कहेंगे हम? एक्रोनिम। क्या बोलेंगे? एक्रोनिम। लिख ले तो आप। अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड में भी आता है ये सब, उसकी वजह से हो रहा है मक्खी। सही आ रहा है। नहीं करने की जरूरत है ही नहीं, सही है। क्या कहलाएगा? एक्रोनिम। देख लिया सभी ने? ठीक। नेक्स्ट, एंटीपैथी। एंटीपैथी में क्या है? घृणा, नफरत होती है। ठीक है। अवर्सन क्या होता है? अवर्सन। लिख लो पहले इसके लिए वर्ड आप, एंटीपैथी के लिए डिसलाइक, एंटीपैथी के लिए लिख लेंगे आप डिसलाइक। ठीक है, जहां एंटीपैथी होगी वहां नापसंदगी होती है, डिसलाइक, और जहां डिसलाइक होगा वहां क्या? एक तरह से नफरत होना, हेट्रेड, HATRED, HATRED, हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब घृणा, HATRED। और दूसरा वर्ड लिख लें आप अवर्सन, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, AVERSION, अवर्सन, AVERSION। डिसलाइक बोलो, अवर्सन। क्या स्पेलिंग लिखी है आपने इसकी? AVERSION।
अवर्स। AVERSION। मैंने आपको ये वर्ड पहले बताया था, अवर्स। बताओ अवर्स के क्या क्या अर्थ होते हैं? नहीं पढ़ाया अवर्स मैंने, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। एक तो अवर्स का मैंने बताया था डिसलाइक, ठीक है, नापसंद करना। एक अवर्स का मैंने बताया था अनविलिंग, कि अवर्स के बाद टू आता है, टू के बाद क्या आती है? जी रेड वर्ब। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पढ़ाया नहीं था मैंने, अनविलिंग होता है अवर्स का मतलब। और हम किसका यूज करते हैं इसके बाद? जी रेड वर्ब का यूज करते हैं। अच्छा, ये तो ज्यादा आगे चलेगी। एंटीपैथी, तो क्या क्या लिख लेंगे आप इसके लिए? बोलो जल्दी से। डिसलाइक हो गया, हेट्रेड हो गया, घृणा। अवर्सन, नापसंदगी होती है, वही एंटीपैथी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डिसलाइक। लिखें आप जल्दी से, क्या बोलेंगे? डिसलाइक। नेक्स्ट वन, एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह। फिर प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कहेंगे हम उसको? अथाह। एबिस्मल, जिसकी गहराई न नापी जा सके। तो एक तो लिख लो इसके लिए आप फैदम, FATHOMLES, फैदमलेस, FATHOMLESS। FATHOMLESS। बॉटमलेस, अथा, जिसकी गहराई न नापी जा सके। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉटमलेस। BOTTOMLESS, बॉटमलेस, फैदमलेस। ठीक है, अथा। नेक्स्ट, ऑटोक्रेटिक। क्या होता है? पहले पढ़ाया हुआ वर्ड है। ऑटोक्रेटिक का मतलब तानाशाह। क्या? तानाशाह। तानाशाह को हम क्या बोलेंगे? डिक्टेटर। डिक्टेटर, तानाशाह। और जो व्यक्ति तानाशाह होगा उसे क्या बोलेंगे हम? ऑटोक्रेट। अच्छा, ये तो ऑटोक्रेटिक पूछा है ना आपसे, तानाशाही, ठीक है ना? तो डिक्टेटरशिप, तानाशाही। और जहां तानाशाही है, टिरनी, TYRRANY। टिरनी मीन्स भी क्या होता है? तानाशाही। और बताइए, डेस्पोटिज्म। डेस्पोट से क्या बन गया? डेस्पोटिज्म, तानाशाही। ऑटोक्रेसी मतलब डिक्टेटर से। क्या क्या वर्ड बताए थे मैंने तानाशाह के लिए, बता सकते हैं आप? बताओ।
एक तो मैंने बताया था डिक्टेटर, डिक्टेटर, दूसरा डेस्पोट, तीसरा क्या, टायरेंट, फोर्थ क्या बताया था, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेट मतलब सॉरी, ऑटोक्रेट, तानाशाह, निरंकुश व्यक्ति। और नेक्स्ट वर्ड क्या बताया था, एन एब्सोल्यूट रूलर, एक पूर्ण सत्ताधारी शासक ही क्या कहलाता है, ऑटोक्रेट, उसी से क्या बन गया, ऑटोक्रेट, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटोरियल भी कह देंगे उसको अपन। नेक्स्ट, एंसेस्टर्स, क्या होता है एंसेस्टर्स का मतलब बताइए आप, बताओ फिर। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, फोर फादर्स, क्या बोलते हैं हम, फोर फादर्स, एंसेस्टर्स। तो लिख ले आप स्पेलिंग। एक तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था प्रीडिसेसर, कौन सा वर्ड बताया था, प्रीडिसेसर। क्या होता है प्रीडिसेसर का मतलब, पूर्वज। क्या बोलेंगे हम, पूर्वज। पूर्वज को हम क्या बोले, यूज करते हैं फोर फादर्स। इसी पूर्वज के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीडिसेसर्स, प्रीडिसेसर्स। इसको स्पेलिंग मिस्टेक में पढ़ाता हूं मैं, प्रीडिसेसर्स, लाइनेज। क्या बोलते हैं इनको हम, पुरखे, पूर्वज, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, वंशज। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं, अप्रेज। देखो दो वर्ड होते हैं, अप्रेज का मतलब है आकलन करना, मूल्यांकन करना। जैसे आप में बहुत लोग हैं जो यहाँ जनरली आते हैं और वो दे ज्वाइन मी एट द बिगिनिंग और एट द आउटसेट फॉर द सेक ऑफ ट्रायल क्लासेज इन ऑर्डर टू असेस माई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो काफ़ी लोग हैं जो शुरू में आते हैं, 2-3 दिन पढ़ के चले जाते हैं, तो वो मुझे आकलन करने के लिए आते हैं कि भाई मैं अंग्रेजी, और रियलिटी है कि उनको आकलन करना आता ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई ने एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा दिया और बाकी में घसीट मार। तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप क्या आकलन करोगे। हर आदमी समझदार है कि भाषा, बिना शब्द के भाषा का कोई महत्व नहीं है, वर्ड्स होंगे तो लैंग्वेज समझ आएगी। इसलिए तो मैं वोकेबलरी वगैरह पढ़ा रहा हूँ आपको पूरी तरह से। अब मैं आपसे यूं ही कह दूँ, यू कांट अप्रेज माई परफॉर्मेंस बाय ज्वाइनिंग 2 और 3 क्लासेज, कि यू कांट अप्रेज, तुम मूल्यांकन नहीं कर सकते हो मेरी परफॉर्मेंस का। तो अब अप्रेज शब्द ही नहीं आएगा अपन को, तो कैसे पता लगाएंगे। तो अप्रेज का मतलब होता है एक तरह से एस्टिमेट करना, मूल्यांकन करना, अनुमान लगाना, एस्टिमेट, गैस। अब जब आप किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं असेस। असेस मीन्स भी क्या होता है, आकलन करना। इवेल्युएट बिल्कुल सही है। इवेल्युएट का मतलब भी क्या होता है, आकलन करना। गेज, आकलन करना। अब अगर आप किसी को आकलन कर रहे हो तो जज कर रहे हो आप द क्वालिटी ऑफ समथिंग।
आप कोई चीज की जो क्वालिटी है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। मूल्यांकन करना, गैस, एस्टिमेट, इवेल्युएट, और भी काफी सारे वर्ड हैं, बाद में बताएंगे क्योंकि अब टाइम हो गया, थोड़ा सा जल्दी में चलेंगे। अक्रू, इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करने के लिए क्या वर्ड होते हैं बताओ इंग्लिश में, पहले बताए थे, गार्नर, गार्नर मीन्स इकट्ठा करना। कलेक्ट, अमास, भाई इकट्ठा करना। हीप, ढेर लगाना, बोलो। असेंबल भी कह सकते हैं, बिल्कुल। और बोलिए। गैदर, गैदर मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा करना। और बोलिए। मस्टर, मस्टर मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा करना। पाइल अप, वही ढेर लगाना, इकट्ठा करना, पाइल अप भी होता है। और बताइए। एक्यूमुलेट, स्पेलिंग मिस्टेक में और पढ़ाऊंगा मैं आपको इसको, ACCUMULAT, एक्यूमुलेशन वेल्थ या एक्यूमुलेट वेल्थ, धन इकट्ठा करना। गार्नर, कलेक्ट, अमास, हीप, असेंबल, गैदर, मस्टर, पाइल अप, सब किसके लिए आते हैं, इकट्ठा करने के। नेक्स्ट वन, ओडेसस। ओडेसस क्या होता है भाई, निर्भीक। निर्भीक का मतलब निडर, फियरलेस। और जो व्यक्ति निर्भीक निडर होगा वो बोल्ड होगा, ठीक है। जो व्यक्ति निर्भीक होगा वो इंट्रेपिड। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंट्रेपिड, निर्भीक, निडर। और भी वर्ड्स है लेकिन अभी टाइम का अभाव है, लिख लें आप जल्दी से। नेक्स्ट, एफ्लुएंस, अमीरी। तो आप एफ्लुएंस का मतलब पहले पढ़ा रखा है मैंने अच्छे से, रिचनेस अभी फिलहाल ध्यान रख लें। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी क्या हो जाएगा, खुशहाली, एफ्लुएंस। नेक्स्ट, अमीरी, भाग्यवानी जो भी बोलते हैं। एब्स्टेन, परहेज करना, अवॉइड, बचना। सन, सन मीन्स भी क्या होता है भाई, परहेज करोगे तो बचोगे आप। और रिफ्रेन, प्रपोजिशन पढ़ा रखा है इनके बाद, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, रिफ्रेन हो जाएगा, परहेज करना। लिखो आप। अवर्सन, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनाकर्षण जो होता है ना, ठीक है, डिसलाइक। हेट्रेड, एंटीपैथी। और जहां अनाकर्षण होगा, अनअट्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अवर्सन, ABERSI। ABHOR, एबॉर मीन्स होता है नफरत करना, लॉथ, LOATH। डिटेस्ट, हेट, एबोमिनेट। अब कोई से आप नफरत करोगे तो क्या है, लुक डाउन ऑन, बताई थी ने फ्रेजल वर्ब, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन अपॉन। एबोमिनेट का मतलब भी नफरत करना होता है।
और भी कोई वर्ड है आपके पास? भाई नफरत करेंगे तो अवर्स भी होगा, नफरत जहां होगी वहां नापसंदगी होगी, डिसलाइक भी होगा, और जहां नफरत होगी वहां डिसडेन। डू यू स्टिल डिसडेन मी, क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो? स्कॉन, नफरत करना, बहुत वर्ड है। डेस्पाइज, नफरत करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेट। ठीक है, नेक्स्ट वन, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है? अत्याचार, हिंसा, वायलेंस, क्रूअल्टी भी बोलते हैं इसको। अत्याचार या हिंसा, वायलेंस। नेक्स्ट आ जाए एबोमिनेट, अभी बताया था। एबोमिनेट का मतलब क्या होता है? नफरत करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिटेस्ट। क्या हो जाएगा? डिटेस्ट। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, एडवांस। एडवांस का मतलब उन्नति करना। मेक हेडवे, मेक हेडवे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है ईडियम, मेक हेडवे। ठीक है, प्रोग्रेस करेंगे अपन, टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना। उन्नति करेंगे तो मूव फॉरवर्ड या गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना। एडवांस, उन्नति करना। मेक हेडवे। चलो दो तीन वर्ड। अमेंड, अमेंड का मतलब क्या होता है? आंशिक परिवर्तन करना। वो रेक्टिफाई करेंगे या रेटिफाई? रेक्टिफाई, करेक्ट करना, रेक्टिफाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है अडोर्न। अडोर्न का मतलब क्या होता है? सजाना, ब्यूटीफाई। और डिटेल में नेक्स्ट डे पे बता देंगे, ठीक है। एंगर, एंगर गुस्सा, रात, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेजर। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेजर, जहाँ गुस्सा है, नाराजगी है, एनोयंस है। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुरता, तो क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, प्रचुरता। नेक्स्ट वन, एनेक्सस। एनेक्सस क्या होता है? चिंतित, तो चिंतित के लिए क्या हो जाएगा? वरिड। क्या हो जाएगा? वरिड। और आगे डिटेल में बता दूंगा मैं। एडवर्स का मतलब विपरीत, अनफेवरेबल। क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, अपेक्स। अपेक्स का मतलब सबसे ऊंची चोटी, शिखर, पिनेकल। क्या हो जाएगा? पिनेकल। पढ़ा रखे हैं सारे वर्ड्स। एप्राइज, एप्राइज होता है इन्फॉर्म, सूचित करना। टू नोटिफाई समवन, किसी को सूचित करना है, सूचना देना। एप्राइज, APPRISE। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक इम्पार्ट शब्द होता है, इम्पार्ट का यूज करते हैं। आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, इम्पार्ट नॉलेज। आप किसी को सूचना दे रहे हो, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में इंफॉर्मेशन से पहले वर्ड पूछ लिया जाए तो इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू समवन, किसी को सूचना देना। और इसी इम्पार्ट अगर आप किसी को पढ़ाई शिक्षण दे रहे हो तो भी क्या आता है? इम्पार्ट। तो ये वर्ड याद कर लेना आप, ये वाला फ्रेज है, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू समवन। किसी को आप क्या कर रहे हो? सूचना दे रहे हो, तो क्या कहलाता है?
impart information to someone. नेक्स्ट वन एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब बेतुका, हास्यास्पद। क्या हो जाएगा? रेडिकुलस। रेडिकुलस पढ़ा रखा है। नेक्स्ट वन एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी, दुश्मन। क्या हो जाएगा? ओपोनेंट। नेक्स्ट वन एब्सॉल्व। एब्सॉल्व बताया था मैंने। एब्सॉल्व दोष मुक्त करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। तो एक्विट हो जाएगा, रिहा करना। ये नहीं किया आपने? एक्विट। एक्विट का मतलब बरी कर देना। बरी कर दिया तो आपने क्या कर दिया? दोष मुक्त। आस्विज, देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम का अभाव है लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं आपको। शांत करना। क्या करना? शांत। मॉलिफाई। मॉलिफाई। पैसिफाई। प्लाकिट। जिन वर्ड्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया आगे बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेक्स्ट सेशन में। प्लाकिट मीन्स भी क्या होता है? शांत करना। पैसिफाई, मॉलिफाई, ठीक है। ये एलिविएट बहुत ज़्यादा आता है। ये दवा ले लीजिए, टेक दिस मेडिसिन एंड इट विल एलिविएट योर सफरिंग। इससे तुम्हारा दर्द क्या होगा? कम होगा। तो एलिविएट शब्द का भी यूज करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। कम करना, मिटिगेट। आपीज, स्पेलिंग मिस्टेक में पढ़ा हुआ इसको मैं। आपीज मीन्स भी क्या होता है? शांत करना। मॉलिफाई, प्लाकिट, और भी वर्ड है लेकिन अभी टाइम कम है अपने पास, आगे बता देंगे अच्छे से। एलिविएट। एलिविएट। नेक्स्ट वन अडेमेंट। अडेमेंट होता है जिद्दी, अकड़ू। बताओ जल्दी से। ऑब्डुरेट पढ़ा है नहीं मैंने वर्ड? बोलो तो ऑब्डुरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऑल्टर, मॉडिफाई, टू चेंज स्लाइडली, स्लाइटली सॉरी, मॉडिफाई कहलाएगा। नेक्स्ट एबिरेशन, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप अपने मूल रास्ते से भट गए, राइट या पाथ से आप क्या हो गए? डेविएट हो गया, विचलित हो जाना, विचलन जिसको बोलते हैं, डेविएट। तो डेविएशन हो जाएगा इसका, भटकाव, एबिरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट डे पे कल बता दूंगा अच्छे से इस वर्ड के बारे में। एबनॉर्मल, असामान्य, विचित्र, स्ट्रेंज। नेक्स्ट वन एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब भी क्या होता है? विचित्र, अनोखा, पीकुलियर। पीकुलियर मीन्स क्या होता है? अनोखा या विचित्र। और नेक्स्ट वन अनिहिलेट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जड़ से समाप्त कर देना। स्पेलिंग मिस्टेक में बताऊंगा। इसके लिए आप वर्ड यूज किया करो वाइप आउट। ये मतलब पूरी तरह से समूल नष्ट कर देना कहलाता है, वाइप आउट। और इसको बोलते हैं ओब्लिटरेट। क्या बोलते हैं? ओब्लिटरेट, जड़ से समाप्त कर देना, समूल नष्ट कर देना, जिसको हम इफेस बोलते हैं। अनिहिलेट, ANNIHILAT। ये सारे मैंने वे वर्ड्स दिए हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं न कहीं पूछे गए और पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं कि अगर वर्ल्ड वार हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड को बहुत कम समय में ओब्लिटरेट कर दिया जाएगा, समूल नष्ट कर दिया जाएगा। तो वाइप, वाइप के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आंख बंद करके क्या लिख देना? आउट, वाइप आउट, ओब्लिटरेट, इफेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे।